साल 2025 का आखिरी सूरज मुखड़ा दिखाए बगैर गुरूब हो गया। स्मॉग और फॉग होने के बाद शहरी सूरज गुरूब होने का नजारा न कर सके। 2025 का सूरज तल्ख और शीरीं यादों के साथ गुरूब। शहरी 2026 के इस्तकबाल को तैयार, काउंटडाउन शुरू। 3 घंटे बाकी। शहरियों ने नए साल से ढेरों उम्मीदें वाबस्ता कर ली। बूंदाबांदी और ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। टाउनशिप और फिरोजपुर रोड के अतराफ में हल्की बारिश। कहना और रिंग रोड के अतराफ में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की 2 जनवरी तक मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसने की पेशगोई। न्यू ईयर नाइट पर लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शहर में 5000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार तैनात कर दिए गए। सीसीटीवी कैमरों से भी तमाम सरगर्मियों की मॉनिटरिंग। न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की हरगिज इजाजत नहीं होगी। कानून तोड़ने वाले शरपसंद अनासिर हवालात जाएंगे। आईजी पंजाब का सिक्योरिटी के मजबूत इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। डॉल्फिन स्क्वाड, पीरो, एलिट फोर्स और पीएसपी टीमों को पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। लाहौर पुलिस का न्यू ईयर पर जामे सिक्योरिटी प्लान। खुसूसी टीमें मुतहरिक। कानून शिकनी पर फौरी कार्रवाई होगी। हवाई फायरिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं कि नौजवान वन व्हीलिंग, बाइक्स की ऑल्टरेशन और हुल्लड़बाजी से बाज रहें, वरना सख्त एक्शन होगा। एक साल तरक्की के कई रिकॉर्ड बना गया। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम में सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज मिल गए। प्रोग्राम से 1,08,371 बिजनेस प्रमोट हुए। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए के कर्जे मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि आसान फाइनेंसिंग का मकसद पंजाब में कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। ये मियां नवाज शरीफ का विजन है। कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा। मरियम नवाज का ट्रैफिक वार्डन्स के लिए नए साल का बड़ा तोहफा। प्रमोशन स्ट्रक्चर की मंजूरी। ट्रैफिक वार्डन्स और सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स पीपीएससी का इम्तिहान पास करके अगले ग्रेड में तरक्की हासिल कर सकेंगे। 25% तरक्कियां सीनियरिटी और 50% पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के जरिए दी जाएंगी। ट्रैफिक ऑफिसर ग्रेड 17 की सीट पर तरक्की के लिए 52 साल तक की उम्र के अफसर इम्तिहान देने के अहल होंगे। हुकूमत की नए साल पर आवाम को महंगाई की पहली सलामी। एलपीजी 10 रुपए 69 पैसे फी किलो मजीद महंगी। नई कीमत 219 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 126 रुपए 9 पैसे महंगा। नई कीमत 2592 रुपए हो गई। नोटिफिकेशन जारी। आवाम को हुकूमत की जानिब से नए साल पर बड़ा तोहफा मिलने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 60 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 59 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला करेगी। दो 2026 में बेहतरी की उम्मीद। पाकिस्तानियों ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। नया गैलिप सर्वे जारी। पाकिस्तान में 51% अफराद नए साल में बेहतरी के लिए पुर उम्मीद। पाकिस्तानियों में मुल्की माशी हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ गई। 2024 में 43% और 2025 में 53% ने 2026 में माशी हालात बेहतर होने का कहा था। सर्वे में 52% पाकिस्तानी नए साल में पुरअमन दुनिया के लिए भी पुर उम्मीद दिखाई दिए। गूगल भी नए साल के रंग में रंग गया। गूगल ने 2026 का डूडल मुतारिफ करा दिया। डूडल में नए साल की खुशी का रंग नुमाया। गूगल हर साल के आगाज पर मुनफरिद डूडल जारी करके साल नौ की खुशी मनाता है। हुकूमत का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। नादरा का चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक का इजरा हो गया।
बुजुर्गों या फिर तिब्बी मसाइल का शिकार शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला खत्म। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की हिदायत पर नादरा ने इक़दाम उठाए। 20 जनवरी से नादरा मराकिज़ में चेहरे की शनाख्त पर मबनी तस्दीकी सर्टिफिकेट का इजरा होगा। शहरी मामूली फीस के एवज सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। चेहरे की शनाख्ती कार्रवाई मुकम्मल होने पर नादरा सर्टिफिकेट जारी करेगा। सर्टिफिकेट पर तस्वीर, शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, बल्दियत, मुंतखब चेकिंग ID और QR कोड होगा। पंजाब हुकूमत का ज़मीनों के तनाज़े और फ्रॉड के खात्मे के लिए अहम फैसला। पंजाब में ज़बानी लेन देन पर पाबंदी आयद। पटवारी अब मसवाए विरासत बिया ज़बानी इंतकाल नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में ज़मीन की मुंतकिली के बेशतर इंतकालात ज़बानी लेन देन के बजाय बाकायदा रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात पर मबनी होने चाहिए। कोई भी इंतकाल ज़बानी लेन देन, बयान या फिर दावे की बुनियाद पर दर्ज या फिर मंजूर नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का फख्र है, यहाँ होता तो वज़ीर आला KP को खुश आमदीद कहता। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि मुझे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के खत का बताया क्या है, अभी तक पढ़ा नहीं। यकीन है कि स्पीकर KP ने जमहूरी बातें की होंगी, खत पढ़कर इसका जवाब भी दूंगा। पंजाब असम्बली इजलास में किसानों के मसाइल पर अहम बहस। स्पीकर मलिक अहमद खान का आलू के काश्तकारों की बदहाली पर इजहार तशवीश। बोले कि किसान आलू की फसल को ट्रैक्टर चलाकर तल्फ कर रहे हैं। हुकूमत से सवाल किया कि वो किसानों के साथ मां बनकर खड़ी है या नहीं। जानता हूं कि वज़ीर आला पंजाब अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा तो आपकी हुकूमत क्यों नहीं मदद करती। ऑपोजिशन रुकन एजाज शफी को कोरम पूरा न होने की निशानदेही पर ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। रुकन असम्बली मलिक अहमद सईद खान का किसानों को नजरअंदाज न करने पर जोर। बोले कि किसान फसल के इंतजार में अपने ख्वाब सीखता है। आलू के काश्तकार आज इंतहाई परेशान हैं। अफसोस है कि किसान अपनी फसल पर लगाया सरमाया भी वापस नहीं ले पा रहे। 1 एकड़ पर 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा होता है। स्पीकर मलिक अहमद खान का हुकूमत से वाज़ेह अमल मांगने का मुतालबा। चेयरमैन प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी सलमा भट्ट का ऐवान में इजहार ख्याल। किसानों को कौम के माथे का झूमर करार दिया। आलू और कीनू की फसल को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। अफगान बॉर्डर की बंदिश से सयाहत मुतासिर होने का भी एतराफ़। कहा कि हुकूमत को इदराक है कि आलू और कीनू की फसल बड़ी मेहनत से मिलती है। हुकूमत किसानों के साथ ताउन को तैयार है। कि सिर्फ काश्तकार के साथ नहीं, एंड कंज्यूमर के साथ भी जुल्म हो रहा है। यानी कि हमसे गंदम ली गई 1900-2000 रुपए में, आज वो एंड कंज्यूमर जो एक गरीब आदमी है, वही गंदम 4000-4200 में खरीद कर रहा है। हमें जो उस वक्त रेट मिला वो 1900 से लेके 2100 रुपए तक रेट था, और हमें तकरीबन 1200 अरब रुपया उस साल नुकसान हुआ। ये टोटल 2 सालों में 2200 अरब रुपए का हमें असल रेट से कम रेट मिला। किसान इत्तेहाद का 5 जनवरी से एहतजाज का ऐलान। एहतजाजी तहरीक लाहौर से चलाई जाएगी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर कहते हैं कि काश्तकारी के दौरान सबसे बुरा साल 2025 रहा। गुज़श्ता साल भी गंदम का पूरा रेट नहीं मिला। फीड मिल्स ने मकई के बजाय गंदम की खरीदारी की। गंदम के मामले पर किसान ही नहीं, आवाम के साथ भी हाथ हुआ। किसान ने 1900 रुपए में मन बेची। आज वही गंदम 4000 रुपए मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज और ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। मियां शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफीक को बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की सैफुल मुल्क होकर से मुलाकात। MPA इरफान शफीक होकर की वफात पर इजहार ताज़ियत। हमजा शहबाज ने मरहूम के लिए फातिहा ख्वानी की। कहा इरफान शफीक होकर मिलनसार इंसान और मुस्लिम लीग नून के लिए कीमती सियासी असासा थे।
लाहौर ने पूरी दुनिया को आलूदगी से पीछे छोड़ दिया। लाहौर का फजाई आलूदगी में पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावज कर गया। कंटोनमेंट ने आलूदगी में पूरे शहर को पछाड़ दिया। इंडेक्स 919 रिकॉर्ड किया गया। देखिए, अगर लास्ट ईयर के मुकाबले में आप एयर क्वालिटी का मुआवजा करें तो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है कि लाहौर की जो एयर क्वालिटी है वो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 45% ज़्यादा बेहतर रही है। आपको ज़्यादा सनी डेज़ मिले हैं, ज़्यादा क्लियर स्काइज़ मिले हैं, और जो AQI पिछले साल आपको 1000 से ऊपर मिल रहा था, इस दफ़ा वो 300 से ऊपर नहीं क्रॉस कर सका। महकमे माहौलियात आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ मुतहरिक। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज की लाहौर से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि रमसाल वार्निंग के बावजूद खिलाफ वर्जियाँ करने पर 60 यूनिट्स को मिसमार किया गया। सैकड़ों फैक्ट्रियों को करोड़ों रुपए के जुर्माने किए गए। लाहौर में पहली मरतबा माहौल को साफ करने के लिए गाड़ियों को एमिशन स्टिकर्स लगाए गए। वहदत कॉलोनी की सड़कें टूट फूट का शिकार। कई माह गुजरने के बावजूद तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। गर्दो गुबार ने फजाई आलूदगी में भी और इजाफा कर दिया। लाहौर से गुफ्तगू में इलाका मकीन फट पड़े। अभी तो यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी बहुत ही बुरी, बल्कि मैं कहूँगा कि ये तो अब ग्रेवल डाल दिए इन्होंने, तो ये इससे पहले गड्ढे थे तो वो भी गिरने का खतरा था। सड़क पे मट्टी थी, मड, और उसकी वजह से बारिश में पानी खड़ा होना, फिर वो लूप बना के ऊपर से होके गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया था। एक दो दफ़ा तो मैं भी एक दफ़ा उधर से गुजर रहा था तो मैं भी स्लिप हो गई थी बाइक, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी कीचड़ हो गया था, तो गुजरना मुश्किल था। और यहाँ पे भी अब इस तरह का सूरत हाल है कि अगर यहाँ से बारिश वगैरह हो तो फिर तो बिल्कुल ही जाली दूध तैयार करने वाले 3 ठिकाने पकड़े गए। 13,000 लीटर तैयार जाली दूध ज़ाया। 3 मुकदमात दर्ज। यूनिट्स बंद। 6 चिल्लर, 21 ड्रम, 2 वाटर पाइप, स्टील कंटेनर्स और इसके अलावा 28 की टीन, प्लंजर और सप्लायर रक्षा जब्त कर लिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर की छोटी बड़ी दुकानों पर सप्लाई के लिए दूध जाली तौर पर तैयार करने वाले यूनिट्स को पकड़ा गया। लाहौर हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त फुल बेंच को समाअत के लिए भिजवा दी। जस्टिस अबीर गुल खान ने मुश्ताक अहमद समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में प्रॉपर्टीज ऑनरशिप कानून को चैलेंज किया गया। आफ्टर 2 डेकेड्स लाहौर शहर में बसंत का रिवाइवल हो रहा है, और अभी ये सिर्फ लाहौर शहर की हद तक हो रहा है, बिकॉज इट इज़ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये एक बड़ा ही हमारी सकाफ़त की रिवाइवल की तरफ एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, जिसको लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको इट इज़ वेल रिसीव्ड। अब इसको 6, 7, 8 फरवरी इसकी डेट है इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा किसी तारीख पर भी पतंगबाजी जो है वो अलाउड नहीं। बसंत का त्यौहार खुश उसलूबी से अंजाम पाएगा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। लाहौर से गुफ्तगू में कहा कि बसंत की तैयारियां मुकम्मल। 6, 7 और 8 फरवरी को सिर्फ लाहौर में बसंत होगी, बाकी अजला में इजाज़त नहीं दी जाएगी। डोर और पतंग बनाने और बेचने वाले भी सिर्फ लाहौर में ही कारोबार कर सकेंगे। नीला गुंबद अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजे की तामीर में अहम पेशरफ। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे की तमाम 452 पाइलें मुकम्मल कर ली गई और कैप बीम भी मुकम्मल। खुदाई का अमल दिन रात जारी। टीपा टीम मंसूबे को अहदाफ के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे सरगर्म। मंसूबे का मजमूई तौर पर 22% काम मुकम्मल कर लिया गया है। महकमे ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के 2025 में तारीखी इक़दामात। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे के तमाम अजला को इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का तोहफा। रवां साल 1100 इलेक्ट्रिक बसें तमाम अजला में चलाई गईं। और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं कि नए साल में नई खुशखबरियाँ आवाम को सुनाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों को तहसील की सतह तक चलाने का अज़्म। सूबे भर में जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फैलाया जाएगा। अस्पतालों और मेडिकल आउटलेट्स में सफाई सुथराई यकीनी बनाने का हुक्म। डॉक्टर्स और अमले की बरवक्त हाजिरी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स का
ओवरकोट और अमले का यूनिफॉर्म लाजमी करार। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खरल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खरल का कहना था कि इलाज मुआलजे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में नए MBBS और BDS करिकुलम की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। रजिस्ट्रार UHS किरण फातिमा ने नए करिकुलम की मंजूरी के लिए करारदाद पेश की। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर हसन वहीद राठौर ने कहा कि सदर कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल मेडिकल एजुकेशन के कायदे आज़म हैं। हमने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स में मेयार तालीम से बहुत कुछ सीखा। गोंदल से मैं शुरू होऊंगा क्योंकि वो पाकिस्तान में जो आज का कायदे आज़म है मेडिकल एजुकेशन में सर, वो गोंदल साहब। और गोंदल साहब का सबसे बड़ी बात है सर, मैं तो बड़ा फख्र करता हूँ। 53वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान का ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा। 15 रुकनी वफ़द को डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली ने ब्रीफिंग दी। वफ़द को इदारे के तंजीमी ढांचे और मुनशियात के खात्मे के लिए इदारे के कलीदी किरदार के बारे में बताया। ANF की इंसदाद मुनशियात मुहिम बराए तालीमी इदाराजात पर भी तबादला ख्याल। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने तमाम शुरका की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए। मुनशियात से पाक मुआशरे के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया।